प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज हम प्रगतिवाद और उसमें निहित सामाजिक चेतना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र क्लास BA पार्ट 3 के अंतर्गत प्राय पूछा जा सकता है, टिप्पणी इस पर आ सकती है कि प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत निहित सामाजिक चेतना पर लेख लिखिए। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जानते हैं कि प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद जो है वह है प्रगतिवाद छायावाद के बाद आने वाली काव्यधारा है जो शोषण का विरोध करती है, शोषक का समर्थन करती है, इसका शोषण होता है उसका समर्थन करती है, जो शोषण करते हैं उनका विरोध करती है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। शोषण का विरोध करना ही प्रगतिवाद का मूल तत्व है। प्रगतिवादी कवियों ने उस साहित्य को व्यर्थ माना है जो समाज के सत्य को नकार कर कल्पना के महल पर खड़ा होता है। यानी जब हम देखते हैं प्रगतिवाद और उसकी सामाजिक चेतना को, तो हम पाते हैं कि प्रगतिवादी जो कवि हैं वो कल्पना के महल पर खड़े होकर अपने काव्य की रचना नहीं करते, अपितु वो सत्य को नकार कर रचना करने को महत्व नहीं देते, वो सत्य को स्वीकार करते हैं। अपनी जो रचना रचते हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को मानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल हो, चाहे नागार्जुन हो, चाहे शिव मंगल सिंह सुमन हो, त्रिलोचन शास्त्री हो या नरेंद्र शर्मा जी हो, पंत हो, निराला हो, चाहे दिनकर की कविताएं हो, सब में हमें प्रगतिवादी स्वर विद्यमान दिखाई देता है। मार्क्स समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, मगर इसके लिए वो हिंसात्मक क्रांति को ही साधन के रूप में अपनाने पर जोर देते थे। समाज जो दो भागों में विभाजित था, एक शोषित और एक शोषक, तो शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति इस काव्य की दूसरी विशेषता है। तो मूल उद्देश्य सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, तो दूसरा मूल तत्व शोषण का विरोध। तत्कालीन समय में समाज में अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विसंगतियां उभर रही थी। इन विसंगतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता के कारण एक वर्ग तो पैसे वाला यानी पूंजीपति बनता जा रहा था और एक वर्ग बहुत गरीब होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में जनता के मन में क्या पनपा? अविश्वास पनपा, और ये अविश्वास क्या था? शोषण का कारण बना। लोग शोषण करने लगे, तो शोषित हैं और शोषण का विरोध करने लगे। तो जो शोषक वर्ग है, उस शोषक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जमींदार आता है, मिल मालिक आते हैं, पूंजीपति आते हैं, उद्योगपति आते हैं, धनी वर्ग के लोग आते हैं। और जो शोषित वर्ग है उसमें कौन आता है? शोषक वर्ग तो हमने देख लिया, दो तरह के वर्ग थे समाज में, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। और शोषक वर्ग में जमींदार है, मील का मालिक है, पूंजीपति है, उद्योगपति है। यानी कह सकते हैं कि जो धनी वर्ग था, जो धनाढ्य लोग थे, वो सारे शोषक वर्ग में आते थे। और जो शोषित वर्ग था वो शोषित वर्ग में कौन आता था? किसान आता था, दिहाड़ी मजदूर आता था, गरीब लोग आते थे। और जो शोषक वर्ग है वो पुरानी शक्तियों का प्रतीक है। शोषक वर्ग को जो प्रगतिवादी कवि हैं वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं पुरानी शक्तियों का प्रतीक, जबकि नवीन शक्तियों का प्रतीक किसको माना है? गरीबों को, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को। तो हम देखते हैं कि जो ये क्या कहते हैं इसको, प्रगतिवादी जो सामाजिक चेतना है वो शोषण का विरोध करती है और कल्पना का पूरी तरह विरोध करती है, यथार्थ का चित्रण करती है। और देखने पर पता चलता है कि जो प्रगतिवादी कवि हैं वो जनवादी कवि हैं। वो रूढ़ियों का विरोध करते हैं, वे मानते हैं कि पुराने मूल्यों को नष्ट हो जाना चाहिए
और जब पुराने मूल्य नष्ट होंगे तभी नए मूल्यों का प्रादुर्भाव होगा, जन्म होगा। इसलिए सुमित्रानंदन पंत लिखते भी हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शुष्क जीर्ण है तृण ध्वस्त, हिमपात पीत मधुबात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। प्रगतिवादी का भी चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां न वर्ग हो न भेद हो। समता मूलक समाज, प्रगतिवादी कभी समता मूलक समाज की स्थापना पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां वर्ग नहीं हो, वर्ग भेद ना हो, आर्थिक विषमता ना हो, ऊंच नीच नहीं हो, धर्म और जाति या भाषा के आधार पर कोई भी समाज में अंतर नहीं हो। प्रगतिवादी उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसमें अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग के लोग वो कुत्तों को तो सुविधाएं देते हैं और गरीबों का जो छोटा बालक है वो भूख से रोता है। दिनकर लिखते भी हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से टिटुर छिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ऐसा वर्णन आपको सिर्फ प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं में देखने को मिलेगा। ये सामाजिक चेतना का ज्वलंत उदाहरण है। सामाजिक विषमता को दूर करने पर प्रगतिवादी कवि विशेष महत्व देते हैं, बल देते हैं। निराला पूंजीपतियों को समाज का शोषक बताता है और कुकुर मुत्ता नामक कविता में कुकुर मुत्ता को जो प्रतीक उसने लिया है उसके माध्यम से वो लिखता भी है, अब सुनबे गुलाब भूल मत, जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। यानी वो कुकुरमुत्ता के प्रतीक के माध्यम से जो पूंजीपति है उन पर व्यंग कर रहा है। प्रगतिवादी कवि अपने विश्वासों और संवेदनाओं से जनवादी है। उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। कैसी विडंबना है कि जो मजदूर वस्तुओं का निर्माण करता है ना, वही उनके उपयोग से वंचित है। ओ मजदूर तू ही सब चीजों का करता, तू ही चीजों से दूर। तो इस प्रकार वो ये मानता है कि क्रांति का समर्थन करना चाहिए, जनवाद का समर्थन करना चाहिए। तो इस युग के जो जितने भी कवि हैं वो कभी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति पर जोर देते हैं। नागार्जुन सामाजिक कुरूपता, राजनीतिक अव्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास पर व्यंग करते हैं। शिक्षा पद्धति पर वो करारा व्यंग लिखते हैं कि घुन खाए सह तीरों पर की, बाहर की बड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, ओलों पर बिस्तुइयाँ नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांव तमाचे, इस घर में दुखरन मास्टर गढ़ता, आदम को सौंपे। मुक्तिबोध लिखता है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्म अधीरा है। वहीं अकाल की पीड़ा के मर्म को साकार शब्दों में चित्रित करते हुए केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर भी हो रही अनरीति बर्बर। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, ये सारे के सारे जो कवि हैं अपनी रचनाओं में सामाजिक चेतना के अंतर्गत सत्ता व्यवस्था पूंजीवाद के प्रति अत्यधिक आक्रोशित दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक विषमता की बढ़ती हुई जो खाई है वो इन सारे कवियों को दुखी करती है। वो कहते हैं, वो मानते हैं कि शोषित वर्ग अभावों की चक्की में पिस रहा है। कृषक जो किसान है वो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी ओर जो अमीर वर्ग है उनके कुत्ते 4 व्हीलर गाड़ियों में घूमते हैं,
सोने की चैन पहनते हैं, बिस्किट खाते हैं, अच्छा दूध पीते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन लिखता है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यानी क्रांति का समर्थन ये करते हैं, जनवाद का समर्थन करते हैं। कागज की आज़ादी जो मिलने वाली है, उस मिलने वाली आज़ादी के लिए नागार्जुन लिखते हैं कि कागज की आज़ादी मिली, ले लो 2 आने में। यानी कागज की आज़ादी का ये समर्थन नहीं करते। प्रगतिवादी जो कवियों का सामाजिक चेतना की जो छठी विशेषता है वो जनवाद का समर्थन। तो जो प्रगतिवादी कवि हैं वो लोक के कवि हैं, इस समाज के कवि हैं, इस लोक में रहने वाले हैं। तो लोक की सामाजिक संवेदना, चेतना, संस्कृति उनकी काव्य दृष्टि में आपको दिखाई देगी। और उनकी जो काव्य दृष्टि है वो लोक दृष्टि से पूरी तरह जुड़ी हुई है। वे स्पष्ट भाषा में पूंजीपतियों की लोलुपता और स्वार्थपरता पर व्यंग करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रगतिवादी साहित्य है उसकी जो सामाजिक चेतना है, उस सामाजिक चेतना में गरीबों का, श्रमहारा का, मजदूरों का समर्थन करता है, पूंजीपतियों का विरोध करता है। तो इस प्रकार हम प्रगतिवादी साहित्य और उसके अंतर्गत निहित सामाजिक चेतना को जब व्याख्यायित करेंगे तो 6 तत्व सामने हैं, उनकी विवेचना आपको करनी है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने प्रगतिवाद और सामाजिक चेतना के बारे में जाना। धन्यवाद, थैंक यू।